अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर तो आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास, हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लेक्चर नंबर 7 के अंदर रिएक्शन ऑफ बेंजीन को एक्सप्लेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो बेंजीन गिव 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। नंबर 1 पर आ जाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नंबर 2 पर एडिशन रिएक्शन। नंबर 3 पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसी तरह बच्चे रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड द इलेक्ट्रोफाइल को एक्सप्लेन करने से पहले तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को देखा जाए तो इलेक्ट्रो मीन्स बच्चे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और फाइल मीन लविंग या अट्रैक्शन। मीन्स इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन, या इसको हम ये चीज भी कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो? अट्रैक्शन हो, इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कशिश हो, चाहत हो। या इसी तरह बच्चे इलेक्ट्रोफाइल मीन नेगेटिव लवर। क्योंकि आपको पता है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं? मीन्स की नेगेटिव लवर स्पीशी इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन लवर स्पीशी इज नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इसी तरह बच्चे अगर इलेक्ट्रोफाइल की अगर बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोफाइल को एक्सप्लेन कर लें तो इलेक्ट्रोफाइल मीन्स पॉजिटिव चार्ज्ड आयन स्पीशी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। मीन्स की फॉर एग्जांपल H प्लस आयन आर इलेक्ट्रोफाइल। इसी तरह Cl प्लस आयन, Br प्लस आयन, ये चीज क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल होंगे। या इसी तरह बच्चे सेकंड पॉइंट अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं हम कि लीविस एसिड, तो लीविस एसिड भी क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो इसी तरह न्यूट्रल मॉलिक्यूल, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच जिसमें द सेंट्रल एटम हैव डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स। जिसमें जो सेंट्रल एटम हो उसमें क्या हो? डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स हो, वो भी चीज क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफाइल कहलाती है। फॉर एग्जांपल्स BF3, AlCl3, इसी तरह FeCl3।
तो यहाँ पर जो बोरान है बच्चे, इसी तरह एल्यूमिनियम है या आयरन है, तो इनका जो सेंट्रल एटम ये चीज़ है, इनमें क्या है, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या है कमी। इसी तरह अगर एक बात मैं BF3 की बात कर लेता हूँ, इसी तरह जो बोरान होता है उसके वैलेंस शेल में क्या होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोरान के अगर वैलेंस शेल की बात करते हैं तो उसके वैलेंस शेल में बच्चे कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसी तरह फ्लोरीन की अगर बात करते हैं, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह तो अगर यहाँ पर देखो, जो फ्लोरीन है तो इसका जो ऑक्टेट होता है ये तो कंप्लीट हो जाता है बच्चे। यहाँ फ्लोरीन की अगर बात करते हैं, इसका ऑक्टेट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इसी तरह यहाँ पर भी फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है और इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर इसी तरह अगर हम बात करते हैं बोरान की, तो बोरान के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे, यहाँ पर 3 हैं। तो एक अगर इस मैं इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ ताकि आसानी हो सके। और इसी तरह यहाँ पर भी तो ये जो है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, इसके वैलेंस शेल के अंदर बोरान के अगर हम देखा जाए तो वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसी तरह एक एक इलेक्ट्रॉन किससे ले रहा होता है, फ्लोरीन से ले रहा होता है, तब भी टोटल जो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं बच्चे। कितने बनते हैं, 6। 6 3 तो इसके अपने होते हैं, एक एक फ्लोरीन से ले रहा होता है, तब भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो इसलिए ये भी किसके तौर पर हम काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम कर रहा होगा। और इसी तरह एक और भी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, the neutral molecules in which the central atom have partial positive charge, कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम हो वो क्या रखता हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता हो। तो वो भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम कर रहा हो। तो इसी की अगर एग्जांपल को देखा जाए तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं PCl3 है, और इसी तरह CO2 है, और इसी तरह SO3 है। तो देखो यहाँ पर जो फास्फोरस है ये भी सेंट्रल एटम है, कार्बन है यहाँ पर, ये भी सेंट्रल एटम, और सल्फर है यहाँ पर, ये भी सेंट्रल एटम है। तो इन्हीं की अगर बात कर, तो इसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए, जैसे कि अगर हम इसी को फास्फोरस और क्लोरीन की अगर देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या है, कम है किससे, क्लोरीन से। तो इसलिए तो इसी तरह इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या है, कम है किससे, क्लोरीन से। इसी तरह कार्बन की कम है ऑक्सीजन से, और इसी तरह सल्फर की कम है ऑक्सीजन से। तो ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन को एक्सप्लेन करते हैं। ये सबसे पहले बच्चे हमने इलेक्ट्रोफाइल के बारे में मैं आपको बताया है। इसी तरह अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल की बात करते हैं, द हाई स्टेबल ड्यू टू हाईली स्टेबल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग, कि जो डीलोकलाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स किसके, बेंजीन रिंग के, आर नॉट राइटली to available for the nucleophile attack like electron of alkenes। तो यहाँ पर बच्चे ये चीज़ कह रहा है, जिस तरह अल्कीन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जो राइटली अवेलेबल होते हैं फॉर द न्यूक्लियोफाइल अटैक, तो इसी तरह बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो डीलोकलाइज कर रहे हैं वो राइटली अवेलेबल नहीं होते कि आया कि न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक कर सके। तो इसलिए जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर बच्चे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, जैसे कि अल्कीन था, यहाँ पर कोई अल्कीन एडिशन रिएक्शन ऑफ
इथीन की अगर बात की थी हमने हैलोजन के साथ, जैसे कि यहाँ पर इथीन है इसका, और यहाँ पर हैलोजन ब्रोमीन लिया था, इसी को पोलराइज कराते थे, जिसके ऊपर एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और इजली अवेलेबल, यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रेडली अवेलेबल होते हैं फॉर द न्यूक्लियोफाइल अटैक, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक तो हमेशा जो एरो होता है वो नेगेटिव से किसकी तरफ होता है, पॉजिटिव की तरफ होता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन बची होती थी इथाइल ब्रोमोनियम आयन की हो जाती थी ये प्रोडक्ट, और उससे ब्रोमाइड आयन बनता था। और ये जो ब्रोमाइड आयन होता था ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करता था। ये इसके ऊपर अगर अटैक करता था तो ये बाड यहाँ पर शिफ्ट हो जाता था, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बनता था वो ट्रांस प्रोडक्ट यहाँ पर बनता था। ये ट्रांस बनाने के लिए यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, CH2 से ये मैंने, ये जो चीज़ क्या बन जाती थी ट्रांस प्रोडक्ट, और इसी का नाम क्या होता था 1,2,2 डाइब्रोमो इथेन आता है इसका नाम। तो ये जो थी हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, ये बच्चे आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर रिएक्शन किया है। तो इसी तरह सेकंड पॉइंट के अंदर जो रिएक्टिविटी मिलती है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग आर नॉट अटैक बाय, तो यहाँ पर ये भी चीज़ कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसके, ऑफ बेंजीन रिंग के, और नॉट अटैक बाय द वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर बच्चे ये चीज़ कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग होते हैं, जो बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके ऊपर कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले बच्चे हम अगर यहाँ पर बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर की देख लेते हैं, तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो बच्चे हमारे पास कैसा होता है, जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, और इसके साथ ईच कार्बन कनेक्टेड विद वन हाइड्रोजन एटम। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग की एक्सप्लेन, जिसके अंदर क्या होता था, एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल सिंगल मीन्स कि 3 डबल और 3 अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड, ये होता था स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन बचे, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर ये जो पाई, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जी इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर कोई वीक इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता। तो इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रिक्वायर्ड होते हैं। तो इट मीन्स मोर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल आर रिक्वायर्ड टू पेनिट्रेट या ब्रेक द कंटिन्यूअस शीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इन द बेंजीन। तो इसीलिए वो हमारे पास थर्ड पॉइंट इसका क्या था, ये हमारे पास था जो फर्स्ट पॉइंट था जिसको डिस्कस किया, इसी तरह ये चीज़ क्या थी सेकंड पॉइंट था, और ये चीज़ क्या है थर्ड पॉइंट है। तो वो कहते थे सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हैलोजन इन द बेंजीन रिक्वायर्ड द आयरन या क्रॉस फोल्डिंग द फेरिक हैलाइड एज ए कैटलिस्ट। तो यहाँ पर ये कहता है जब सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन की जाती है बेंजीन रिंग के अंदर, तो वहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है या तो आयरन या फेरिक हैलाइड। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या कराते हैं, जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो उसके लिए यहाँ पर आता है व्हेन आयरन रिएक्ट विद हैलोजन टू फॉर्म फेरिक हेलाइड या आयरन हेलाइड, और इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, 2 के साथ इसको और इसी को 3 के साथ जब करते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है। और इसी तरह ये जो फेरिक हेलाइड या आयरन हेलाइड जो फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ, हैलोजन के साथ, Fe(X3)
फर्दर रिएक्ट करेगा हैलोजन के साथ X2, तो ये जो प्रोडक्ट बना देगा यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा टेट्रा हैलोफेरेट आयन बनेगा, और यहाँ से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, ये चीज़ क्या कहलाती है? ये चीज़ कहलाती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हैलोजिनोनियम आयन, और ये चीज़ टेट्रा हैलोफेरेट आयन, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है बच्चे। और यहाँ पर ये जो हैलोजिनोनियम आयन होगा बच्चे, वो एक्ट एज ए पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग। तो यहाँ पर यही चीज़ बात बच्चे यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। अगर बेंजीन, इसी तरह यहाँ पर हैलोजिनोनियम आयन की अगर बात करते हैं, which act as a strong electrophile on the electron of benzene ring, जो क्या कर रहा होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम कर रहा होगा, किसके ऊपर? ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग के ऊपर। और जो हमेशा जो एरो होता है वो किससे होता है? न्यूक्लियोफाइल से। किसकी सिमत में होता है? न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होता है। ये है, यहाँ पर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, लेकिन जो एरो होगा वो नेगेटिव से, न्यूक्लियोफाइल से, यानी किसकी तरफ होगा? इलेक्ट्रोफाइल की। तो यहाँ से ये जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, वो आ जाएगा अरीनियम आयन। क्या बन जाएगा? अरीनियम आयन। और ये जो हमेशा ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे वैसे यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन, ठीक है, यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है बच्चे, इस चीज़ को यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया था, ये वही हाइड्रोजन है। अब इसी तरह ये फॉर्मेशन हुई है किस चीज़ की? अरीनियम आयन की, या इसी को हम बोलते हैं बेंजीनोनियम आयन। अरीनियम आयन या बेंजीनोनियम आयन भी कहा। तो इसी तरह बच्चे इसका जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा? सेकंड स्टेप के अंदर ये जो हमारे पास था टेट्रा हैलोफेरेट आयन, विच एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगा। तो यहाँ पर अरीनियम आयन लेते हैं, CH। ये चीज़ क्या करेगी बच्चे? हमारे पास अटैक करेगी टेट्रा हैलोफेरेट आयन इस H के ऊपर, और ये जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से ये पॉजिटिव एरो मतलब कि चार्ज क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या थे? डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए थे, तो वहीं वापस आ जाते हैं। तो ये क्या बन जाता है हमारे पास पर इसका से यहाँ पर X, और यहाँ से प्रोडक्ट बन जाता है FeX3, और इसी के साथ साथ हम, तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है बच्चे। तो जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन अगर जिसको समझ आ गया, तो इसी तरह हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, और इसी तरह
नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन और सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, वो भी इजीली समझ आएगा। तो फर्स्ट स्टेप इसका बच्चे क्या होता है हमारे पास यहाँ पर जनरल मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर होते हैं अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, तो इसी तरह यहां पर हम एक लेते हैं बेंजीन, ये बेंजीन, और इसके अंदर क्या है डबल, सिंगल, डबल और सिंगल डबल। और यहाँ पर है कोई इलेक्ट्रोफाइल जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन के। क्योंकि आपको पता है ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर एज जो यहाँ पर क्या है पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो एक सिंगल लाइन के अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पर क्या लगा होता है हाइड्रोजन, जैसे कि यहाँ पर मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया। और जो एरो होता है हमेशा वो किससे होता है, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, और यहाँ पर क्या आता है प्लस के साथ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर, तो ये क्या होगा ऐसे अटैक करेगा, तो ये क्या होगा ऐसे होगा। तो इसी तरह हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बच्चे बन जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन, या जिसको हम क्या बोलते हैं बेंजीनोनियम आयन के नाम से भी बोला जाता है। और यहाँ पर क्या आ जाता है डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये चीज़ ऐसे यहाँ पर क्या हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ अरेनियम आयन या बेंजीनोनियम आयन या अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पर ये जो एक हाइड्रोजन होता है, तो इसी तरह यहाँ पर ये चीज बन जाती है अरेनियम आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेंजीनोनियम आयन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी तरह हम सेकंड स्टेप के अंदर बच्चे क्या हो जाता है, यहां पर होते हैं डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन मीन्स की प्रोटॉन का अखराज यहाँ से होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाता है डी प्रोटोनेशन के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर ये चीज हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर क्या होगा बेस अटैक करेगा विच एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों कोई अटैक करेगा बेस, यहाँ ये इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पर एच, यहाँ पर क्या आता है अटैक ऑफ बेस। ठीक है, विच एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये चीज यहाँ पर ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, और ये यहाँ पर दोबारा शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो इससे जो प्रोडक्ट बचे बन जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ से जो प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा BH। और ये जो हमारे पास एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम, ये क्या होगा कोई बेस होगा बच्चे यहाँ पर। तो इसी तरह फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होते हैं डीप्रोटोनेशन। तो इसी तरह बच्चे ये जो जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन है, इसको हम हैलोजिनेशन रिएक्शन में भी इस्तेमाल करेंगे, नाइट्रेशन में भी, और सल्फोनेशन के अंदर भी सेम प्रोसेस यही होगा। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या होते हैं इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, कोई पॉजिटिव स्पीशी होती है। तो इसी तरह बच्चे ये जो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, तो जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप जो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे बेंजीन रिंग के, वो क्या कर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये चीज भी आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये फर्स्ट स्टेप के अंदर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल जो आपकी बुक्स के अंदर नहीं दिया गया, और सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या डीप्रोटोनेशन होती है। तो इसी तरह अब हम हैलोजिनेशन की बात करते हैं बच्चे। तो हैलोजिनेशन की बात क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप, ऑफ हैलोजन ग्रुप मीन्स कि एक्स कोई भी हो सकता है, यहाँ पर क्लोरीन या फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज नोन एज हैलोजिनेशन। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, तो वो जो कैटलिस्ट यहाँ पर यूज किए जाते हैं, एक तो FeCl3
आयरन क्लोराइड, या इसी तरह FeBr3, या इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड आर आयरन आर यूज एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट तो यहाँ पर हेलोजनेशन के अंदर या तो हमारे पास फेरिक क्लोराइड या फेरिक ब्रोमाइड, इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड या आयरन को यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो इसी तरह बच्चे जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर होंगे वो क्या होंगे, हेलोजोनियम आयन होंगे, मीन्स की X+। वो हो सकता है क्या हो, क्लोरीन प्लस, ब्रोमीन प्लस, जो क्या होंगे हेलोजिनेटिंग एजेंट होंगे। तो इसी तरह अब यहाँ पर क्लोरीनेशन की बात करते हैं बच्चे। तो अगर बेंजीन है रिंग, तो इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन इन बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ जो कैटलिस्ट हो FeCl3 फेरिक क्लोराइड, तो इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड ओवर 25 Celsius to give chlorobenzene is known as chlorination। ये चीज क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर जो यील्ड होती है वो कितनी होती है, 90% यील्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन होती है। कितनी बचे, 90% क्लोरोबेंजीन यील्ड ऑब्टेन होती है। इसी तरह अगर ब्रोमोनेशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर बच्चे, तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन in the introduction of bromine in benzene ring in the presence of जो कैटलिस्ट होगा यहाँ पर फेरिक ब्रोमाइड या आयरन ब्रोमाइड जिसके नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह जो प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन की जगह अब क्या आ जाएगा, इसी के अंदर रिंग ही लगा दो, ये ब्रोमो बेंजीन आ जाएगा, ब्रोमो बेंजीन और H+HBr। तो यहाँ पर जो यील्ड ऑफ ब्रोमो बेंजीन होती है वो होती है 75% यील्ड ऑब्टेन होती है। तो इसी तरह यहाँ पर अगर फ्लोरिनेशन और आयोडिनेशन की अगर बात करते हैं, तो फ्लोरिनेशन इज टू वाइग्रस टू द कंट्रोल व्हाइल द आयोडिनेशन गिव द पुअर यील्ड। जो आयोडिनेशन होगी वो क्या देगी, कि पुअर यील्ड देगी। तो इसी तरह अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं यहाँ पर बच्चे, तो मैकेनिज्म के अंदर अगर हम फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या ले, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और जो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होंगे, जो डीप्रोटोनेशन होंगे। तो इसी चीज को हमने यूज करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे यहाँ पर, वो आ जाता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल अब अगर हम क्या बात कर लेते हैं, क्लोरीनेशन की बात कर लेते हैं, उसके फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर क्या होगा, FeCl3 प्लस Cl और Cl। तो यहाँ से ये बचे, ये जो हमारे पास सिंगल लाइन होती है इसमें क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर इस
क्लोरीन के ऊपर चले जाते हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चे। तो ये चीज़ बच्चे सिर्फ आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर शो की है। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा यहाँ से टेट्रा क्लोरोपेरिडाइन, और इसके साथ साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, और जो यहाँ पर उसके साथ साथ हैलोजोनियम आयन होगा वो क्लोरीन होगा। तो इसके यहाँ पर ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर काम करेगा। तो सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होगा, सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या आता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किसके ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो चीज़ होगी यहाँ पर बेंजीन, तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या है, Cl प्लस आयन। तो ये डबल सिंगल और डबल। तो हमेशा जो एरो होता है बच्चे वो किससे होते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होगा। एरो हमेशा साइन कन्वर्शन, यहाँ पर भी बताया कि बच्चे ये चीज़ क्या होगी, इसके ऊपर कन्वर्शन, यहाँ से जो प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन, जैसे कि यहाँ पर भी बात की थी। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन रिंग होंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, शिफ्टेड हो जाएंगे। तो इस चीज़ से हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट जो बनेगा बेंजोनियम आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अरीनियम आयन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये Cl यहाँ पर H प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस का चार्ज आ जाता है। और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड स्टेप होता है तो वो क्या हो जाता है बच्चे, थर्ड स्टेप के अंदर इसी तरह जो थर्ड स्टेप के अंदर क्या होती है बच्चे, डी प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन। तो इस यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोडक्ट अब, तो इससे क्या होगी, डी प्रोटोनेशन जब होगी और ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बचे, इस चीज़ को जैसे कि हमने यहाँ पर भी ये हमारे पास जो सिंगल एरो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉन दो यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं दोबारा, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट बन जाता है, तो यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट अब क्या हो जाएगा, इससे क्या होगा, क्लोरोबेंजीन ऑब्टेन हो जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पर H प्लस आयन। तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हमने जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो बेस क्रिएट किया था, ये इसके साथ रिएक्ट करके FeCl4 नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन, तो ये चीज़ क्या बना देगा, FeCl3 और इससे HCl अलग बनेगा। तो या इस चीज़ को बच्चे यहाँ पर ये डीप्रोटोनेशन स्टेप आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। इस चीज़ को यहाँ पर इसी को अगर कंप्लीट करना है टू स्टेप की बजाय यहाँ पर सिंगल स्टेप के अंदर भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आ जाए ये चीज़ देखी जाए तो क्या थी, क्लोरीन प्लस H, यहाँ पर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो होगा FeCl4 एक्ट एज ए बेस के तौर पर काम करेगा, इट्स अटैक ऑन दी प्रोटॉन, ये इसके ऊपर ये बांड क्या होगा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इससे ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से बच्चे क्लोरो बेंजीन, और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा FeCl3 और प्लस H। तो इसके साथ साथ या
आप लोग जो थर्ड स्टेप है इसको ऐसे इस 2 स्टेप के अंदर इसको भी लिख सकते हो, ऐसे सिंगल स्टेप के अंदर यहाँ पर चीज़ भी आप लोग लिख सकते हो। तो इसी तरह बच्चे जैसे कि हमने जो मैकेनिज्म किया है क्लोरीनेशन का किया है, अगर जहाँ पर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर अगर क्लोरीन को जनरेट किया इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर अगर हम ब्रोमीन की बात करते हैं तो वो क्या होगा, FeBr3 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस Br2, उससे हमारे पास जनरेट क्या होगा, टेट्रा ब्रोमो पैरेटाइन, और यहाँ से ब्रोमाइड का आयन हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड आ जाएगा, और इससे हमारे पास यहाँ पर भी ब्रोमीन, और इसी तरह हमारे पास यहाँ पर भी ब्रोमीन, और यहाँ से जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, जहाँ पर क्लोरोबेंजीन बना था वहाँ पर क्या बचा आ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन आ जाएगा। जहाँ पर FeCl3 बनता था वहाँ पर FeBr3 बन जाएगा, यहाँ पर HCl बनता है वहाँ पर HBr बन। तो इसी तरह बच्चे अब साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करते हैं, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर इसी तरह साइड चेन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन की अगर बात करते हैं, या ये भी आता है साइड चेन रिएक्शन ऑफ अल्काइल बेंजीन की अगर बात करते हैं, तो जब क्या होगा, व्हेन अल्काइल बेंजीन आर ट्रीटेड with chlorine or bromine in the presence of sunlight, in presence of sunlight, only alkyl group is substituted. तो यहाँ पर क्या होगा, जब अल्काइल बेंजीन को ट्रीट किया जा रहा हो किसके साथ, या क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओनली अल्काइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड, तो सिर्फ अल्काइल ही ग्रुप क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो इसी तरह बच्चे यहाँ पर अल्काइल बेंजीन में हम क्या लेते हैं, अगर मिथाइल बेंजीन ले लेते हैं, तो जब इसकी हम हैलोजनेशन कराएंगे मिथाइल बेंजीन के क्लोरीन के साथ, तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ से जो सब्स्टिट्यूट होगा सिर्फ क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट होगी, अल्काइल ग्रुप ही सब्स्टिट्यूट होगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पर बच्चे CH2Cl और प्लस HCl। तो इसी तरह अगर इसको हम फर्दर रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो यहाँ से अब भी सब्स्टिट्यूट अल्काइल ग्रुप यहाँ पर किसकी मौजूदगी में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा ये चीज़ क्या हो जाएगी, CHCl2 और प्लस HCl। और इसी तरह अगर इस चीज़ को फर्दर रिएक्ट किया जाए तो वो जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा CHCl2 से, तो ये आ जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो चीज़ क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा CCl3 प्लस HCl। अब इसी का नाम, ये चीज़ हमारे पास फर्स्ट जो बनती है ये होती है बेंजाइल क्लोराइड, क्या बनेगी, बेंजाइल क्लोराइड। जब इसी की हमने फर्दर क्लोरीनेशन कराई तो वो हमारे पास जो बना यहाँ से बन जाता है बेंजल क्लोराइड। और जब इसी को हमने फर्दर क्लोरीनेशन कराई तो ये चीज़ जो थर्ड प्रोडक्ट बनता है ये बनता है बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो इसी तरह बच्चे एक आप लोगों को की पॉइंट बताता हूँ
इस चीज़ को यहाँ पर ये हमेशा याद रखना बच्चे कि अगर बेंजीन यहाँ पर रिएक्ट कर रहा हो इसके साथ प्लस हैलोजन ग्रुप हो गए इन द प्रेजेंस ऑफ सन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगा अगर Fe(X3) और यहाँ पर क्या होगा बच्चे सिर्फ बेंजीन ही क्या होगा सब्स्टिट्यूट होगा तो बेंजीन विल बी सब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन होगा वही सब्स्टिट्यूट होगा। तो इसी तरह यहाँ पर अगर हो अल्काइल बेंजीन क्या हो अल्काइल बेंजीन हो प्लस X2 यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या इस चीज़ को हम H म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे आप सनलाइट या H म्यू भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा तो अल्काइल ग्रुप ए सब्स्टिट्यूट तो सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही क्या होगा सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये बच्चे आप लोगों ने इस 2 पॉइंट्स को याद रखना है। तो ये था बच्चे आज का लेक्चर। तो इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़। उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।